हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप स्किप मत करना। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है और जेई नए विज्ञापन को लेकर बात करेंगे। फार्मासिस्ट 564 की एग्जाम डेट क्या चेंज होगी, पेट स्कोर क्या होगा, एजीटीए का एग्जाम डेट कब होगा और ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती पर स्टे और 5272 जो रिजल्ट है आपका वो तैयार है। तो मैं ऑथेंटिक अपडेट देने जा रहा हूं और आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्किप मत करना। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जेई नई भर्ती को लेकर हम 12 मई को गए थे, कोई अपडेट नहीं मिल पाई थी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो विज्ञापन है तैयार है एकदम। एक बार को सिविल का तो अभी रनिंग में वैकेंसी है, वो दे ना दे अलग बात है, और एग्रीकल्चर का भी ठीक है। तो मेनली हम चाहते हैं कि जितने भी पदों का चारों ट्रेड में जो अध्याचन है यूपी टेप्लसी आयोग को प्राप्त है उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। तो मैंने बताया था कि हम जेई नई भर्तियों को लेकर आनंद सर भी और मैं भी और बाकी और बच्चे जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, 25 मई, 26 मई और 28 मई इन 3 डेट्स में से एक दिन यूपी टेप्लसी आयोग गुप्त रूप से पहुंच रहे हैं। उसका रीजन ये है, हम आपको कोई पहले अपडेट नहीं दे पाएंगे, हम कब पहुंच रहे हैं सारी अपडेट मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको अपडेट दे पाएंगे। उसका रीजन ये है, वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और बच्चे आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है बहुत सारी। तो हम चाहते हैं ये चीज़ें गुप्त हों और हम अपनी पूरी तरीके से अपनी बात रख पाएँ कि हमारा विज्ञापन 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कब तक रिलीज हो जाए। क्योंकि सचिव साहब ने ये बोला था कि आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है 12-14 दिन हो चुके हैं और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन अगले 10-5 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दिया जाए। तो इसलिए इस भर्ती को लेकर मैं भी और जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं इन 3 डेट्स में। तो ये तीनों डेट्स दोस्तों गुप्त रखी गई हैं। बाकी अगर हम बात करें एजीटीए वाली वैकेंसी को लेकर, इसकी पैट कट ऑफ क्या होगी और एग्जाम डेट। दोस्तों पैट कट ऑफ की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है और इसमें फॉर्म फिलिंग ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका पैट में स्कोर हालांकि 10 से नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, हाईएस्ट लेकर चल रहा हूँ, सेफेस्ट। अगर आपके 10 से बीच के बीच में आपके ये 10, ये ऐसे मान लीजिए कि 10 प्लस आपका अगर पैट स्कोर है तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम मैं 100% कह सकता हूँ, इसका एग्जाम जो है 2026 में नहीं होगा। ये चीज मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, 2026 में नहीं होगा, 2027 में इसका एग्जाम होगा। लेकिन ये ना माने कि 27 के लास्ट में होगा कभी भी, तो आप ये माने कि जनवरी फरवरी में आप एग्जाम मान के चलें। जो बात कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसकी तैयारी कैसे करें, आप कछुए की चाल से तैयारी कर लेना। एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ जो कि यूपी टेप्लसी एजीटीए के लिए बेस्ट बुक है, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये लाई गई है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि मुख्य परीक्षा 2026 के आधार पर है। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये 100% गारंटीड बुक है। एक इसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा और 15 प्रैक्टिस सेट जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी सारा एकदम विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ भी मानी गई है। तो इस अकेली बुक को लेकर भी आप अभी से ले लेते हैं, कछुओं की चाल से भी चलेंगे तब भी आप तैयारी कर लेंगे। इसका जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर लेंगे और अपनी जो है एजीटीए की तैयारी है वो अभी से आप बेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एएनएम रिजल्ट को लेकर। मैंने बताया था, कड़वी सच्चाई बताई थी। देखो यूपी टेप्लसी आयोग में कोई सी भी आप वैकेंसी देख लो, 5 से 7-6 साल मतलब नॉर्मल एक एवरेज है, कोई सी वैकेंसी उठा के देख लो, और कोई सी भी स्टेज को पढ़ने में धरना प्रदर्शन या यूपी टेप्लसी आयोग जाए बिना वो अगले स्टेज पे भर्ती नहीं बढ़ती है। तो मैंने यही ग्रुप में आपको बताया था कि ये 3 साल से अधिक का समय लग सकता है, यकीन ना हो तो स्क्रीनशॉट देख लो। और मैंने ये भी बताया था कि अपनी जो मांग है आपकी होनी चाहिए कि रिजल्ट जल्दी जारी हो। वेटिंग लिस्ट से कम जो 5000 वैकेंसी है, अगर वेटिंग लिस्ट ना हो तो 1000 सीट आपकी ऐसी रह जाएंगी। क्यों? क्योंककि बच्चे यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएंगे और ये वैसे बच्चे होते हैं 1000 जिन जो ब्रिलियंट होते हैं, इनका कहीं और भी सिलेक्शन हो जाता है। आप 1262 में देख लो, लगभग 1262 पोस्ट पे ही देख लो 250 पोस्टें खाली चली गई। तो बच्चे क्या है वेटिंग लिस्ट का भी मांग कर रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि बच्चों को ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे जो मार्क्स है वो भी जारी हो। तो मैंने 3 मांगे रखी थी और मैंने ये भी कहा था कि आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आयोग जाएं और इन मांगों को रखें और अपने रिजल्ट को लेने के लिए गुहार लगाएं। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आपका तो रिजल्ट तो दोस्तों बिल्कुल एकदम तैयार है, बस चीजें क्या है, आप जितना डिले, आप सोचो कि हम
21 जुलाई हमारी नेक्स्ट हियरिंग है कोर्ट केस को लेके, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। आप इस बीच में अगर चले जाते हैं 8-10 दिन में, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाए। और मैंने ये भी कहा था कि नए सचिव जी आए हैं, उनके संज्ञान में आप अपनी भर्ती को एटलीस्ट डालिए तो सही। अभी जूनियर असिस्टेंट 3284 असिस्टेंटों का परीक्षा आपसे 4-5 दिन बाद हुई थी, वो बच्चे 22 मई को जा रहे थे, उनको हमने रोक दिया। ठीक है, वो हमारा आयोग से आदेश आया था, इसलिए हमने उनको रोक दिया, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा थी भीड़ भाड़ की वजह से। तो अब आप जा सकते हैं, तो बच्चे वो भी पहुंच रहे हैं। तो आप अपनी कम से कम एटलीस्ट एक बार जनता दरबार और एक बार यूपीएससी आयोग जाकर 2-4 10-5 की संख्या में जो लखनऊ के आसपास के हैं वो पहुंचे, ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द रिलीज हो सके। तो कोर्ट केस के चलते हुए आप बहुत सारी भर्ती देख सकते हैं, उनके एग्जाम भी हो रहे हैं, रिजल्ट भी हो रहे हैं, डीवी भी हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, और सभी भर्तियों पर कोर्ट केस भी चल रहे हैं। तो आप इस चीज को लेकर डिमोटिवेट ना हो कि कोर्ट केस हो गया है अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आप कोशिश तो करिए कम से कम। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मेरे लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूं। ठीक है, मुझसे कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं बिल्कुल एकदम आप सभी के लिए तैयार हूं। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर मैंने बताया था कि ये अधिवेशन है 26 मई को लखनऊ में सिंचाई विभाग में। इसमें सभी अधिकारी पहुंचेंगे, और जो नलकूप चालक हैं इस समय वर्तमान में, चाहे सीजपाल हैं, सीज पर्यवेक्षक हैं, महामंत्री जी हैं, अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो सभी पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को ऊपर उठाएंगे, और सीएम सर और स्वतंत्र देव मंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखेंगे हाथों हाथ। और आप एक बड़ी संख्या में आइए, ताकि लगे तो कम से कम कि हाँ, नलकूप चालक के जो स्टूडेंट है जो नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो एक दो मैं जाके दोस्तों क्या कर लूंगा। तो मैंने चीजें जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ आपको जागृत करने का। तो कोशिश कीजिए कि 26 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, एक अंतिम आपकी कोशिश है, इस कोशिश को बेकार मत जाने दीजिए, और आप आइए और अपनी नलकूप चालक की भर्ती को लेकर मांग रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, तो इसको लेकर मैंने 2 बच्चों से आप अपना एप्लीकेशन भी दिलवा दिए, और अपने एडमिट कार्ड सहित नीट का भी और फार्मासिस्ट का भी। आज मेरे पास कल से कम 3-4 बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर फार्मासिस्ट की डेट चेंज कराइए, डेट चेंज कराइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 25, 26 और 27, 28 2-3 दिन का मेरा दौरा है लखनऊ का। उस बीच में मैं लखनऊ में रहूंगा। अगर मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना, और मैं बेहतर होगा कि आप यूपीएससी आयोग जाकर अपनी एग्जाम डेट को चेंज कराने के लिए 5 से 7 स्टूडेंट एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखकर उसमें अपने एडमिट कार्ड अटैच कर साइन मोहर लगाकर सारी चीजें, और चीजें क्या है सचिव सर को सौंपें, ताकि वो चीजें उनके संज्ञान में पहुंचे और आपके जो एग्जाम डेट चेंज हो जाए। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आप, क्योंकि देखो मेरे साथ 2-3 बच्चों की मेरी बात हुई है, वो चाहते हैं सर मेरा दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अब समझ में नहीं आ रहा मैं किसको स्किप करूं। तो किसी तरीके से आप मदद कीजिए, तो आपकी मदद मैं इसी तरीके से कर सकता हूं, और मैं किसी और प्रकार से नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं, करना आप लोगों को होगा। ठीक है, तो आपकी जो एग्जाम डेट वो 99% क्या है चेंज हो जाएगी। तो आप चेंज होने का मतलब है थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी 1-2 दिन, ज्यादा ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलेगा। वो यूपीएससी आयोग का शेड्यूल होगा, वो कब कितने दिन में आपका एग्जाम कराता है। तो आप कोशिश करके देख लीजिए अगर हो जाए तो। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी एकदम सारी सही लगी होंगी, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।